हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टुडेज माय टॉपिक इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। जैसा कि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बीच में जैसे कि हम जो भी रिएक्शंस पढ़ते हैं उन सभी में हमें इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो आज हम इसका बेसिक समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसका स्टार्टिंग से देखते हैं कि जैसे कि सपोज ये है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है सहसंयोजक बंध जो होता है ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इनका हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसमें हम HCl को लेते हैं और नॉन पोलर में हम HH को लेते हैं। अब क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो इन दोनों ने क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का आपस में शेयरिंग करी और इनसे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वही बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजक बंध। तो क्या होता है, इसमें जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, इस कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यही जो है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि पोल्स जनरेट हो रहे हैं, नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल। और यहाँ पर हम देखें नॉन पोलर में क्या है, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या है, सेम है। डेफिनेशन देख लेते हैं हम। जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इन दोनों एटम के बीच में न रहकर उस एटम की ओर जो है आ जाता है जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसी इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और इसे हम ये जो आई रहता है कैपिटल आई, इसको आई इफेक्ट मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसे हम आई से शो करते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक जो कार्बन चेन है हम उसे कंसिडर करते हैं। सपोज इस टाइप से कार्बन चेन ले लेते हैं और ये जो टर्मिनल कार्बन रहता है यहाँ पर हम क्लोरीन एटम लेते हैं। अब क्या होता है, इसे हम नंबरिंग कर देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। 1 2 3 4 इस टाइप से हमने नंबरिंग कर दिए। अब क्या होता है, ये जो टर्मिनल कार्बन है इस पर क्लोरीन अटैच है। और जैसा कि हमें पता ही है, कार्बन ये हम इसे अलग से बना लेते हैं, कार्बन और क्लोरीन ये जो रहता है, तो कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। मतलब क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस कारण इस पे क्या हो जाता है, क्लोरीन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब कि पार्शियल मीन्स ये आंशिक रूप से आ रहा है, पार्शियल इस टाइप से, तो इसे हम डेल से शो करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, इसे हम इस टाइप से जो जिस इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जिस एटम की ओर शिफ्ट हो रहा है, हम इस साइड से इसे हम शो कर सकते हैं, इसे डैश बना के एरो हम बता सकते हैं। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट को शो कर सकते हैं हम इस टाइप से, जैसे कि यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हमने एरो बनाया है, इसका मतलब कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, अब इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो गया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब हुआ, यहाँ पर जो केमिस्ट्री में हम यदि देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, यदि किसी एटम के ऊपर या किसी एलिमेंट है उसके ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास में। और नेगेटिव चार्ज का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो क्या होता है, अब यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ नहीं है। तो हम देखते हैं अब क्या होता है, इन दोनों में इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है।
तो ये अपनी कमी को यहाँ से जो जो सेकेंड नंबर का जो कार्बन है इससे इलेक्ट्रॉन लेकर दूर करता है। मतलब कि अब हम जो एरो है वो हम उसे ऐसा बता सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि C1 जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाता है, यहाँ पे डेल प्लस और प्लस आ जाता है, या हम इसे डेल 2 प्लस भी लिख सकते हैं इस टाइप से। फिर इन दो में हम देखें तो अब यहाँ पर ये जो है C3 और C2 में C2 कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अब ये क्या करेगा, अपने पास वाला जो कार्बन है इससे इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो अब इस पर भी क्या हो जाएगा, डेल प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा, या इसे हम डेल 3 प्लस भी लिख सकते हैं। फिर C4 और 3 में क्या होता है, C3 में यहाँ पर जो है ये अब अपने इलेक्ट्रॉन ये C4 से अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस कारण यहाँ पर डेल प्लस प्लस इस टाइप से हम बता सकते हैं, या फिर डेल 4 प्लस लिख सकते हैं। इस टाइप से हम इस चेन को समझ सकते हैं। जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो वीक होता जाता है। मतलब यहाँ पर जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, और जैसे जैसे ये चेन जो है वो लंबी होती जा रही है, बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो वीक होता जाता है। नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट के हम जो टाइप्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। इस टाइप से हम समझ लेते हैं। एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इसे माइनस और कैपिटल आई इफेक्ट भी कहते हैं, और इसे हम पॉजिटिव आई इफेक्ट भी कहते हैं। अब इनकी जो डेफिनेशन है और एग्जांपल्स है वो हम समझ लेते हैं। जो माइनस आई इफेक्ट जो होता है उसे हम एक और नाम से कह सकते हैं। जो ये क्या करता है, यदि ये ऐसे ग्रुप होते हैं, जैसे कि कार्बन चेन हम ले लेते हैं, या ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, या इसे हम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कह सकते हैं। ये इस टाइप से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। सपोज ये जो है एक कार्बन चेन है और उसमें इस टाइप के भी ग्रुप लगे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो वो जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, या इसे हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कह सकते हैं। यदि इसके हम एग्जाम्पल देखें तो हम इस टाइप से नोट्स में देख सकते हैं। पहले तो हम इसको अलग से समझ लेते हैं कि ये जो C है कार्बन एटम है, और ये X है हेलोजन है, या जो भी हम समझे जो भी ग्रुप ले हम, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस पे डेल माइनस और यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके माइनस आई इफेक्ट के हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। NO2 जो ग्रुप रहता है ये जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। इसी प्रकार साइनाइड ग्रुप जो है COOH है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे ग्रुप्स जो होते हैं ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। मतलब कि जो कार्बन चेन है, सपोज ये X की जगह पे इस टाइप के यदि ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप भी कह सकते हैं। सेकेंड जो है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई में जो है इसी का अपोजिट हो जाएगा। जैसे हम प्लस आई इफेक्ट में क्या हो जाएगा, इसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कह सकते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं। जैसे ये कार्बन चेन है और यहाँ पर कोई ऐसा एटम अटैच है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, मतलब कार्बन को डोनेट कर रहा है। तो इस कारण कार्बन के ऊपर डेल नेगेटिव और यहाँ पर डेल पॉजिटिव, ये हम इसे इस टाइप से, ये हमारी ट्रिक रहेगी, हम इसे इस टाइप से समझ सकते हैं। जो फर्स्ट वाला है वो माइनस आई का एग्जाम्पल हो जाएगा, और जो सेकेंड हमने लिखा है ये प्लस आई का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे हमें एरो से हमें क्लियर हो रहा है कि ये जो वाई ग्रुप जो है वहाँ पर हम
कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन को डोनेट करे, तो इस कारण से इस पे नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है। हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि जो एल्किल ग्रुप है, ये हमने यहाँ पर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। CR3 की प्लेस पर कुछ भी हम एल्किल ग्रुप पे, जैसे CH3 है, C2H5, इस टाइप से हम ग्रुप ऐड कर सकते हैं। CHR2 CH2R, तो ये C2H5 CH3 मैथिल ग्रुप है। इस टाइप से हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखा है प्लस I इफेक्ट को। अब है इंडक्टिव इफेक्ट के हम कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो ये नोट्स में सभी लिखा हुआ है, हम यहाँ पे जो है 2 से 3 पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ, मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जिससे कि हमें इसे समझने के लिए हम जो अभी हमने एक एग्जांपल समझा था, इस टाइप से हमने एक कार्बन चेन ली थी जिसके टर्मिनल कार्बन पर हमने क्लोरीन एटम को ऐड कर लिया था, जो कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी ओर। तो क्या होता है, ये जो क्लोरीन एटम है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर देखें तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, कार्बन की चेन जो है, जैसे जैसे कार्बन की चेन जो है वो बढ़ती जा रही है, या हम बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ जो है वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू जो है वो कम हो रहा है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू यहाँ पर कम होती जा रही है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। मतलब यहाँ पर हम देखें तो स्टार्टिंग में जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा था, पर जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पर वही चीज़ है कि इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। जो कोवेलेंट बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट से आयनिक लक्षण बढ़ता है हेलोजन तत्व का, -I इफेक्ट ये हमें, जैसे कि हमने अभी आगे के पेज पर ही देखा था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्रम में घटता है। मतलब कि जिस यहाँ पर हम देखें जो हेलोजन्स अपने रहते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप से, तो यहाँ पर क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ जैसे स्टार्टिंग में कम थी, फिर क्लोरीन की थोड़ी बड़ी, ब्रोमीन की बड़ी, आयोडीन की सबसे ज़्यादा बड़ी। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू अब क्या होती जा रही है, डिक्रीज, कम होती जा रही है। यहाँ पे हमने वैल्यूज लिखी हुई है, जैसे ये है मैथिल फ्लोराइड, इस टाइप से इसकी बॉन्ड लेंथ की वैल्यू ये, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है बट इंडक्टिव इफेक्ट का मान क्या होता जा रहा है, कम। इसे हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। फिर इसका एक और एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है यहाँ पर मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ पर भी हम दो एसिड के जैसे हमने एग्जांपल लिए हैं, एक होता है फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH, और एक हमने लिया है एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH। अब क्या होता है, हमें पता है कि जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड होता है और जो फॉर्मिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बट यहाँ पर मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट का हम कंसेप्ट कैसे समझते हैं, तो हमने दोनों एसिड को यहाँ पर लिखा है। अब क्या होता है, जो फॉर्मिक एसिड होता है वो हमें पता है कि एसिटिक एसिड की तुलना में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसका हम रीज़न देख लेते हैं। जो एसिटिक एसिड है, ये मतलब कि ये वाला जो एसिटिक एसिड है ये क्या कर रहा है, जो इसमें जो मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन और मैथिल ग्रुप का ही अंतर है, तो जो एसिटिक एसिड में जो मैथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है मतलब जो CH3 ग्रुप होता है वो +I इफेक्ट शो करता है। मतलब कि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन को डोनेट कर देता है, और यहाँ पर हम देखें तो OH में यहाँ ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। मतलब कि ये क्या हो जाता है, एसिड जो है जो H+ आयन इजीली डोनेट कर दे एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो जो इजीली डोनेट करते वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो इजीली डोनेट नहीं करते वो होते हैं वीक एसिड। तो एसिटिक एसिड में क्या होता है, ये जो एल्किल ग्रुप होता है ये
आई इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को डोनेट कर रहा है, और ये जो है ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर ले लेता है, तो इस कारण O और H के बीच जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मतलब कि ये जो एसिटिक एसिड को अब इनके बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है, मतलब अब इसे हम एक्वस सॉल्यूशन में हम इसे डिसॉल्व करते हैं तो अब ये इजीली हाइड्रोजन मतलब H+ आयन डोनेट नहीं कर पाता है, इसीलिए ये होता है वीक एसिड। और यहाँ पर फॉर्मिक एसिड में हम देखें तो यहाँ पे तो कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है, मतलब कुछ भी जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होने से यहाँ जो हाइड्रोजन है ये इजीली डोनेट हो जाता है, तो इस कारण ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इससे हम यहाँ पे जो थ्योरी लिखे इससे समझ सकते हैं। फॉर्मिक एसिड में OH बॉन्ड वीक होने के कारण ये सरलता से H+ डोनेट करता है। फॉर्मिक एसिड में OH बॉन्ड जो है वो क्या होता है वीक, तो ये इजीली H+ आयन डोनेट करता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। और यहाँ पर क्या हो जाता है ये स्ट्रॉन्ग होता है जो कि इजीली डोनेट नहीं कर पाता है। थैंक यू।